रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हमें ज़रूरत है अपने आप को संवारने की। अपने जो हम कारनामों को अंजाम देते हैं उसको संवारने की, अपनी अखलाक को संवारने की। यानी आज हमारे जो नज़रियात हैं, हमारे जो रवैये हैं, कितने गलत हो चुके हैं कि छोटे बड़े की तमीज़ नहीं। अपने पड़ोसी के हक़ अल्लाह ने हम पर क्या रखे हैं हमें नहीं है। हज़रात गिरामी, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी बातें हैं लेकिन सारी बातों को छोड़ने के बाद आइए आज वालिदैन के ताल्लुक़ से जानते हैं कि हमारे माँ बाप का हक़ हम पर क्या है। हज़रात, अगर आज हमारी माँ, जो आम तौर पर देखा जाता है, आज अगर हमारी माँ या हमारा बाप हमसे किसी काम के लिए कहते हैं तो आज हम उनकी नाफरमानी करते हुए नज़र आते हैं। हज़रात गिरामी, अगर हम अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, अगर अपने माँ और बाप के कहने पर अमल नहीं करते हैं, हज़रात, हमारा रब हमसे नाराज़ होता है, हमारे रसूल हमसे नाराज़ होते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि अगर हम अपने वालिदैन के फरामीन पर अमल ना करें, अगर उनकी बातों को ना माने तो क्या अल्लाह हमसे राज़ी रहेगा या नाराज़ हो जाएगा। हज़रात गिरामी, एक रिवायत में आता है कि अगर तुम ये चाहते हो कि कामयाब हो जाओ, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे कारोबार में बरकतें हों, तुम दुनिया व आखिरत की सरबलंदियों तक पहुँच जाओ, तो हज़रात तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अपने वालिदैन की कद्र करो, अपने वालिदैन के फरामीन पर अमल करो। रिवायतों में आता है कि माँ की शान ये है कि अगर बेटा पूरी ज़िंदगी, अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी है, अगर पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करता रहे, और कैसी खिदमत कि हर वक्त माँ के करीब रहे, उसके टांगों को दबाता रहे, हज़रात गिरामी, उसको खाना खिलाए अपने हाथों से, मतलब सारे काम उसके अपने हाथों से करता रहे। लेकिन हज़रात क्या लिखते हैं कि अगर पूरी ज़िंदगी वो माँ की खिदमत करता रहे तो उस वक्त का भी वो हक़ अदा नहीं कर सकता है जब इसकी माँ ने इसको जना था, और इसकी माँ को एक थोड़ी सी तकलीफ जब एक बार हुई थी, हज़रात गिरामी, पता चला कि माँ की शान कितनी बुलंदोबाला है, माँ का मकाम कितना बुलंद है। आज तो हम क्या देखते हुए नज़र आते हैं, क्या करते हुए नज़र आते हैं कि अगर हमारी माँ किसी बात को हमसे कहती है तो हम उसकी नाफरमानी करते हुए नज़र आते हैं। बल्कि ये देखा जाता है कि हम तो नाफरमानी है, बल्कि अपनी माँ पर तेज़ आवाज़ से बोलते हुए नज़र आते हैं। हज़रात गिरामी, आइए मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। कल क़यामत के दिन एक इंसान होगा, उसकी मीज़ान अमल, उसके गुनाहों को और नेकियों को तोला जाएगा। उसके पास नेकियां ही नेकियां हैं, बहुत नेकियां हैं हज़रात, उसके पास गुनाह नहीं है, जन्नत का परवाना मिलने वाला था। लेकिन हज़रात गिरामी, वो देखता है कि उस मीज़ान अमल के अंदर एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा आकर के गिरता है, और जैसे ही वो टुकड़ा गिरता है, हज़रात गिरामी, ये टुकड़ा तमाम नेकियों पर भारी हो जाता है। हज़रात गिरामी, जब ये देखता है कि मेरी नेकियां बहुत थीं, तमाम नेकियां ही नेकियां थीं, मेरे पास तो बेशुमार नेकियां थीं, लेकिन ये सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा गिरा है और मेरी नेकियों पर भारी हो गया है। हज़रात गिरामी, अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा, मेरे फ़रिश्तों,
اس کو جہنم کی جانب لے جاؤ، جہنم میں اس کو ڈال دو۔ حضرات گرامی، وہ بندہ بارگاہ مولا میں عرض کرے گا، مالک و مولا، میری کیا خطا ہے؟ میرے پاس تو تمام نیکیاں ہی نیکیاں تھیں، لیکن اس سفید کاغذ کی وجہ سے مولا مجھے جہنم کا پروانہ مل رہا ہے، مجھ کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا، نادان، تو بھول گیا، تو نے بے شمار نیکیاں کی، تو نے میرے فرامینوں پر عمل کیا، لیکن ایک بار تیری ماں تجھ سے کچھ کہہ رہی تھی، تو نے اپنی ماں پر تیز آواز سے بات کی تھی، تو اپنی ماں پر تیز آواز سے بولا تھا، میرے فرشتوں نے اس کو لکھ لیا تھا، اور آج وہی تولا گیا ہے اور تیری نیکیوں پر وہ بھاری پڑ گیا ہے، تو اسی سبب سے تجھ کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، پتہ کیا چلتا ہے؟ زیادہ بڑی بات نہ کر کے صرف اتنا سمجھ لیا جائے کہ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں ماں باپ کے فرامین پر عمل کرنا تو بہت ضروری ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اور اگر ان سے گفتگو کریں تو حضرات بڑے سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ۔ ایک حدیث پاک سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آج ہم حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے 4، 5، 6، 7 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد جاتے ہیں، لیکن حضرات گرامی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے، کوئی دعویٰ پیش نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن آؤ پیاری نبی کا فرمان سنتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کتنی بہترین بات ہے جن کے پاس حج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس دولت کے انبار نہیں ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے غلاموں، اگر صبح کو تم اپنے والدین کا دیدار اس انداز سے کرتے ہو، مسکراتے ہوئے کرتے ہو کہ تمہارے والدین تمہیں دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات، ہمیں جب بھی اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوں اور بڑی محبت بھری نگاہوں سے اپنے والدین کا ہم دیدار کریں۔